हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मेरी सुबह जल्दी हो गई थी, अर्ली मॉर्निंग ही। तो 3 बजे नहीं हुई थी, 3 बजे के बाद यानी कि मेरी सुबह हुई थी 3:35। और उस समय में सबसे पहले उठ के मैंने गर्म पानी पिया और उसके बाद मैं लग गई अपना टू डू लिस्ट बनाने में। उसके बाद फिर मैंने करा अपना कैलकुलेशन और कैलकुलेशन के बाद मैंने किया टेबल मेमोराइज। और इतना साथ करते करते ही उठ गया था बाबू भी, तो उसे भी देखना पड़ता है। इसी के साथ मैं अपना स्ट्रगल करते करते किसी तरह से अपना ज़िंदगी की जो ये सफ़र है उसको मैं आगे काट रही हूँ। और आशा करती हूँ आप लोग भी, जितना भी आपकी कठिनाई हो, आप लोग अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करें। क्योंकि ये जो मुश्किलें हैं ना, ये हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती है कि देखिए आपके पास कितनी मुश्किलें हैं और आपको इन सबको चेंज करना है, तो इसके लिए हमें सफल होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उसी के साथ मेरी सुबह शुरू हुई और बाबू रोते रोते फिर मेरा गोदी में आ गया था। फिर उसको लेके ही मैं अपना पढ़ाई जारी रखी। और फिर मैंने करा वोकेब में आज मैं 30 ली हूँ। क्योंकि अभी जो है मैं वोकेब थोड़ा डिटेल से कर रही हूँ। जो है अपना एक क्वेश्चंस का जो आपका 4 ऑप्शंस दिया रहता है, मैं सारी को कर रही हूँ। तो 50 क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, इसीलिए मैं अभी आज ली हूँ 30 क्वेश्चंस। और मैं उसमें से अपना सारा आंसर्स को भी देखेंगे और इस तरह से मैंने अपना दिल की शुरुआत करी। तो इतना सारा करते करते मेरी सुबह हो गई थी। क्योंकि कैलकुलेशन करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके बाद वकेब में भी सारा एंटो सीनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स और स्पेलिंग्स करते करते उसमें भी लग ही जाता है टाइम। तो खैर कोई बात नहीं, टाइम तो चाहिए ही। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ पे टाइम नहीं देंगे, वो तो हमारे दिमाग में घुसने वाला नहीं है। तो इस तरह से रहा मेरा मॉर्निंग। और फ्रेंड्स, आज मेरे हस्बैंड घर ही में थे, वो ड्यूटी नहीं गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा मदद कर देते हैं मेरी। तो आज भी उन्होंने चूल्हा जला दिया था मेरे लिए और उसके बाद फिर आटा भी गूँथ दिए थे। तो फिर मैं बस अपना पढ़ाई कर रही थी जिस टाइम, उसी समय वो आटा गूँथ दिए थे और चूल्हा भी जला दिए थे। फिर जब चूल्हा जला तो मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो मेरिड वमेंस है, इन सिस्टर्स हैं, मुझे पूछती है कि दीदी आपके पास कैसे टाइम निकल जाता है। तो मैं बता दूं, मेरे जो हस्बैंड है ना, बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव है, जिस कारण से वो मेरा बहुत हेल्प करते हैं, जिससे मुझे टाइम मिल जाता है करने को। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए किसी से हेल्प लेने का। अगर आप हिचकिचाइएगा हेल्प लेने के लिए तो फिर मुश्किल हो सकता है। क्योंकि देखिए, किसी को तो नहीं पता होगा ना आप क्या करने वाली हैं, क्या कर रही है। तो उसके लिए आपको ही आगे बढ़ना होगा मदद मांगने के लिए। अगर आपके पास जो भी है, अगर आपके मम्मी पापा जो भी है, बच्चों के दादा दादी या जैसे भी घर में जितने भी लोग होंगे, ज़रूर होंगे, ऐसा नहीं कि लोग होंगे ही नहीं। तो उनको आप दीजिए और कोशिश कीजिए थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने का। अगर मान लीजिए कोई नहीं है तो बच्चों को आप जब सोता है बच्चा तो उस समय आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने रोटी बनाने के साथ साथ ही मैंने करी करेंट अफेयर्स। ये जो है ना, वीकली करेंट अफेयर्स है। तो मैं सोच रही हूँ अभी रेगुलर करने का। तो इसका मैं नोट्स नहीं बनाऊँगी, मेरे पास उतना टाइम नहीं है करने का। तो मैं इसका डेली लेक्चर देखूँगी काम करते के साथ ही। मैं पहले भी करती थी लेकिन बीच में छोड़ दिया था। फिर लेक्चर्स देखने के बाद काम करते के साथ साथ ही हो जाता है। वैसे मैं इनका ज़्यादा नहीं, 20 से 30 मिनट्स के बीच में रहता है इनका लेक्चर्स, तो ठीक रहता है। तो फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। तो 8 बजे से आज मेरा ट्यूशन था। क्योंकि आज संडे था तो स्कूल छुट्टी था। उस समय मैंने उन लोगों को बोला कि आज सुबह सुबह ही आपको पढ़ा दूँगी। तो थोड़ा सा ठंड लग रही थी और सन निकल गए थे, तो हम सोचे कि बाहर में ही ठीक है। बच्चों भी बोले कि हाँ बाहर में पढ़ेंगे, तो सब बैठ गए थे, थोड़ा अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने जब मैं खा रही थी तो उसी समय मैंने करा अपना इंग्लिश रीडिंग। और फिर बता दूं फ्रेंड्स, आज जो है ना मेरा दिन थोड़ा ज़्यादा ही बिज़ी बीता।
क्योंकि आज हम लोग बना रहे किचन गार्डन। तो वो जो गार्डन है मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो वो मैं गार्डन बना रही थी मेरे हस्बैंड के साथ, क्योंकि अभी ड्यूटी नहीं जा रहे, तो मैंने सोचा कि चलो कम से कम थोड़ा गार्डन ही बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत सब्जी भी उग जाएंगे तो अच्छा भी लगता है। और अच्छा है अपना घर का अगर कुछ भी आप खाओ तो मैं कोशिश कर रही हूँ करने का, कभी मैंने किया नहीं। तो इस तरह से रहा मेरा आज का शेड्यूल। फिर उसके बाद घर का जब मैं खाना बना रही थी दोपहर को, तो उसी टाइम पे मैंने मैथ्स का लेक्चर कर लिया। तो वो जो मैथ्स का लेक्चर है ना फ्रेंड्स, मैं कर तो ली हूँ लेकिन मैं रिकॉर्ड करना भी भूल गई थी, और जिस कारण से मैं आज आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कल आप लोगों को दिखा दूँ, उसका जो नोट्स मैंने बनाया है थोड़ा सा क्लिप लेके दिखा दूँगी। तो इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है, लेकिन जो है ना हमें परेशान नहीं होना है। बिज़ी तो ऐसे लेडीज़ है हम, तो हमें तो बिज़ी रहना ही है। और चूँकि हमको बिज़ी रहना है, इसीलिए अपने आप को हमें सुपर वुमन सोचना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम बच्चे भी संभालते हैं, घर भी संभालते हैं, घर के जो जितना भी फैमिली मेम्बर्स है सबका देखभाल करते हैं, तो कोई तो हमारा तारीफ़ नहीं करेगा। तो खुद से ही कर लेना चाहिए कि हाँ हम सुपर वुमन हैं, तभी तो सारा काम करने के बाद भी अपने लिए पढ़ाई का टाइम निकाल रहे हैं। अदरवाइज़ कहाँ दूसरी लेडीज़ करती है, नहीं करती है। मेरे यहाँ तो कोई भी नहीं करती, सब जितना घर का काम करती है बस उतना ही करती है। घर का बाहर का जो करना होता है मतलब फिज़िकली वर्क ही करती है, मेंटली वो लोग कुछ भी नहीं करती। तो फ्रेंड्स बता दो, आप लोग हमेशा अपने आप को सोचिए कि हम सुपर है, हम सबसे ऊपर है और ऊपर रहेंगे, और एक ना एक दिन ज़रूर बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे, मीन सक्सेस की सीढ़ी में जाएंगे। आप लोग गलत मत समझिएगा। तो फिर उसी तरह से मेरा दिन रहा। शाम का सारा काम ख़त्म करने के बाद डिनर नहीं की थी, फिर मैंने शुरू करा अपना जीके में आज हमको करना था हिस्ट्री। तो मैं हिस्ट्री पढ़ी, आधा पढ़ी, उसके बाद मैंने डिनर करा। फिर उसके बाद पढ़ते पढ़ते मेरे 10 बजे तक मैं फिर हिस्ट्री ही करी, क्योंकि 13 पेज थे तो थोड़ा सा टाइम लगा। तो इस तरह से रहा आज का मेरा दिन। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। क्योंकि इतने सारे काम और पढ़ाई करने के साथ साथ ना बिल्कुल भी मतलब समय नहीं हो पाता है कि मैं कर सकूँ इतना कुछ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को मेरा जर्नी दिखाने का। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी अगर क्वेरीज़ है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसका जवाब देने का पूरे से पूरे का कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर्स, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।